नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करेंगे एमर्जिंग ट्रेंड्स के नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज माय बिग डेटा। इसके पहले अभी हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इमर्सिव एक्सपीरियंस, जिसमें हमने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को डिस्कस किया। जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि बिग डेटा मतलब कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की यहाँ पर बात हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि डेटा तो डेटा है। अब ये बिग डेटा स्पेशल टर्म अलग से है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, या क्यों ये अलग से एक वर्टिकल बन गया है आईटी इंडस्ट्री में, या एक अलग से बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है बिग डेटा को मैनेज करना। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? देखिए, आज इंटरनेट हमारी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। अब आप इंटरनेट में 24 घंटे किसी न किसी तरह की इंफॉर्मेशन को अपलोड कर रहे होते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं, या फिर आप उसको व्यू करते रहते हो। अब मैं एक आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं। एक वेबसाइट में चलते हैं हम लोग। ये मैंने जस्ट ऐसी सर्च किया था, हर एक सेकंड में जो चेंजेस आ रहे हैं डेटा में। अब आपके सामने ये स्क्रीन में एक इमेज दिख रही होगी कि हर एक 60 सेकंड में 16 मिलियन टेक्स्ट जो है, ये अक्रॉस दी इंटरनेट यहाँ पर 16 मिलियन टेक्स्ट का साइज जो है वो आ रहा है। ईमेल जो है 231.4 मिलियन, स्नैपचैट 4.3 मिलियन, देन 500 आवर्स का वीडियो हर सेकंड अपलोड हो रहा है। देन हर सेकंड नहीं, हर मिनट 60 सेकंड की अगर हम बात करें, 66,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम की फोटोज हैं। अब ये डेटा कब का है? ये रिसेंट का ही होगा। दूसरी वेबसाइट में चलता हूं, दिस इज बेसिकली smartinsight.com। अब यहां पर आप देखो कि एवरी मिनट ऑफ द डे 694 mm, अब ये कितना मिलियन होगा आप समझ लो। $283,000 स्पेंट ऑनलाइन शॉपिंग ऑन Amazon, 4.2 मिलियन गूगल सर्च होता है। तो अब ये जो रिकॉर्ड आपके सामने आप देख रहे हो, क्विंटिलियन जिसको बोलते हैं, मतलब मिलियन से भी वो कितने ज्यादा होता होगा। नीचे एक और स्टैट्स है, अगर आप इसको देखो, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहीं कहीं पर होना चाहिए वो, या नहीं भी है तो कोई बात नहीं। मतलब जेटा बाइट्स में 65 जेटा बाइट हर सेकंड में वो डेटा। जेटा बाइट का मतलब क्या है? टेराबाइट के बाद पेटाबाइट और उसके बाद में जाके जेटा बाइट आता है, और उसमें भी 64 डेटा बाइट जेटा बाइट जो है हर सेकंड में डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा मैनेज हो रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यही तो हुआ ना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट, जिसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, एक्सट्रीमली लार्ज वॉल्यूम। सो इसे एक टर्म दिया गया है बिग डेटा। तो बिग डेटा कुछ नहीं है, ये एक टर्म है जो लार्ज वॉल्यूम, एक्सट्रीमली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट्स होते हैं, जिन जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उनको डील करने के लिए। क्यों उनको डील करने के लिए? क्योंकि जो नॉर्मल डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं, अब आप डीबीएमएस पढ़ते हो, आरडीबीएमएस पढ़ते हो ना, तो उनकी हेल्प से इन बिग डेटास को या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को नाउअडेज मैनेज करना इतना आसान नहीं। अब बात आती है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या रीजन है। पहले तो मैंने बताया कि हद से ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स अभी आपको प्रेजेंट की। नाउ इसका जो चैलेंज हमारे सामने आता है कि स्टोर कैसे करोगे। दूसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, इसमें स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब मान लो कि आप डेटाबेस की बात कर लो। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब भाई हो सकता है जैसे फेसबुक है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब गूगल में आप जाते हो, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कभी भी अवेलेबल होती है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अब न्यूज़पेपर क्या है? पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है। इसी तरह से फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं। अब डेटाबेस में जो है कायदे से स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो वैरायटी ऑफ डेटा जो है ना, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, इतना ज्यादा है कि उसको इंटीग्रेट करना एक साथ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उनकी बेसिस पे डेटा को एनालाइज करना। देखिए, बिग डेटा की अगर आप खासियत की बात करोगे तो डे बाय डे इतना ज्यादा डेटा आपके पास आ रहा है, जिसमें आप हिडन पैटर्न और मार्केट की क्या नब्ज है उसको आप आसानी से टटोल सकते हो। इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। यही कारण है कि एआई और मशीन लर्निंग का इतना बूम हो रहा है, क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग क्या है, वो कहीं ना कहीं डेटा पे बेस्ड है। अगर डेटा नहीं होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर लेगा? अगर डेटा नहीं होगा तो मशीन लर्निंग कहाँ से, सेल्फ मेड मशीन कहाँ से बनने लग जाएंगी जो खुद से डिसीजन ले सके। तो कहीं ना बिग डेटा भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैलेंजेस जो है वो इनके सामने हैं, वो ये हैं। देन
अगला जो पॉइंट है दैट इज कि डेटा सर्च आप कैसे करोगे, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को ट्रांसफर करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, डेटा को विजुलाइज करना, विजुलाइज का मतलब वही एनालिसिस की ही ये बात हो रहा है। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस होते हैं, यही कारण है कि हम बिग डेटा को अलग से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ना। बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं 5V से। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, ये 5V को आप याद रखिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बनते भी हैं। अब ये 5Vs क्या है, एक है आपका वैल्यू, एक है वेलोसिटी, एक है वेरासिटी, एक है वॉल्यूम और एक होता है आपका वैरायटी। देखिए जब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब आपको कहीं ना कहीं साइज का मतलब समझ में आ रहा होगा। वॉल्यूम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है किसको, साइज को। तो इट रिफर्स टू एनॉर्मस साइज ऑफ बिग डेटा। सच डेटा सेट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज यूजिंग ट्रेडिशनल डेटाबेस एप्लीकेशंस। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बिग डेटा का है वो है साइज, एनॉर्मस साइज, एक्सट्रीमली बिग साइज। और इसको सामान्य जो डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं, ट्रेडिशनल जिसे हम बोलते हैं डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, उनके द्वारा हम मैनेज नहीं कर सकते। दूसरा जो इसका क्वालिटी है दैट इज वेलोसिटी। इट रिफर्स टू द रेट एट विच द डेटा अंडर कंसीडरेशन इज बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर्ड। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है कि उसकी वेलोसिटी को मैनेज करना, ये भी उसकी अपने आप में क्वालिटी। तो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा जो कि बहुत ही ज्यादा तेज है, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, और ये भी एक आपके बिग डेटा का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसी तरीके से तीसरा जो है वैरायटी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि बिग डेटा में स्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी है। तो इतनी ज्यादा वैरायटी है आपके इस पर्टिकुलर डेटा सेट में, जिसकी वजह से इसका ये भी एक क्वालिटी बनता है। क्वालिटी इसलिए बनता है क्योंकि इसमें बहुत सारे हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स जो होते हैं डेटा के, वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर सही तरीके से एप्लीकेशंस बनाई जाए इनको मैनेज करने के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वालिटी इसकी होती है दैट इज कॉल्ड वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा। उदाहरण के लिए फेसबुक की आप बात करो, अब फेसबुक में भी तो हर एक सेकेंड में कितने अमाउंट में डेटा अपलोड हो रहा है, डिलीट भी होता होगा। अब उस अपलोडेड डेटा में कितना ऑथेंटिक है, कितना ऑथेंटिक नहीं है, ये इसकी गारंटी क्या है। तो जो बिग डेटा है ना, उसका एक मेजर मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इसका ड्रॉबैक भी है कि इसमें जो डेटा है ना, उसका वैलिड होना, उसका ट्रस्ट वर्दी होना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो बिग डेटा का ट्रस्ट वर्दीनेस या कंसिस्टेंसी जो है ना, उसे हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। एंड प्रोसेसिंग सच डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट और मिसलीड इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर डेटा जो है, भाई फेसबुक में र्यूमर फैल गया, उसको फॉलो करके आप देख ही पाते होंगे, एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि कितना अगर एक र्यूमर फैलता है तो उससे हमारी सोसाइटी को लॉस हो जाता है। विदाउट टेकिंग एनी एग्जांपल, बट सिर्फ इतना बोलना मेरे लिए काफी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रॉन्ग या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या से क्या या बोल सकते हैं कि डिजास्टर क्रिएट कर सकती है अराउंड द सोसाइटी। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेरासिटी। और इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे वैल्यू की। वैल्यू का मतलब ये है कि चूंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है, तो इसमें यूजफुल डेटा है और उसके कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, तो उनमें जो हिडन डेटा पैटर्न्स हैं, हिडन डेटा जो ट्रेंड्स होते हैं, वो आपको बहुत मदद करते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं स्पेशली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अब यहां पर देखिए मैंने मार्क किया है एक पॉइंट, नॉइज को। नॉइज बेसिकली क्या है, देखिए जो आपका वेरासिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो बहुत सारे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। एक होता है ट्रस्ट वाले डेटा और एक होते हैं कि बिना ट्रस्ट वाले डेटा। तो जो बिना ट्रस्ट वाले डेटा रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं जैसे मीनिंगलेस एंड नॉन वैल्यूएबल डेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉइज इन द फील्ड ऑफ व्हाट योर बिग डेटा। अब बात आती है कि बिग डेटा में डेटा एनालिटिक्स क्या है। आज के टाइम में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स का बहुत सारा पोस्ट है, बहुत सारी कंपनियां में लोग इस तरह से काम करते हैं। अब एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास डेटा है, उसको एनालाइज करना, एनालाइज करके उसके अंदर जो हिडन पैटर्न्स हैं, हिडन ट्रेंड्स होते हैं, उनको पहचानना, उनको विजुलाइज करना
सो दैट हम बिजनेस डिसीजन ले सकें अपने फायदे के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए. That is the only or sole purpose of what your data analytics. So it is the process of analyzing data to discover hidden patterns, trends and preferences with the aid of specialized system and programs. जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला कि बिग डेटा है, बिग डेटा को मैनेज करने के लिए आपको क्या पड़ती है, स्पेशल प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है. तो इन्हीं स्पेशल प्रोग्राम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इस बिग डेटा को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद जो डेटा के पैटर्न्स हैं, डेटा के जो ट्रेंड्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और इसकी बेसिस पे हम हमारे बिजनेस के क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं. और बिजनेस के डिसीजन किस लिए लेते हैं, प्रॉफिट के लिए लेते हैं. तो ये इन शॉर्ट बिग डेटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी. हमने देखा बिग डेटा क्या है, हमने देखा बिग डेटा के चैलेंजेस क्या हैं, बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है. अब सेशन को यहीं पे एंड करेंगे. अगले सेशन में फर्दर हम बात करेंगे हमारे इमर्जिंग ट्रेंड के नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोबेबली इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड WOT के बारे में. सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.